मान लो आपने जो एक म्यूचुअल फंड चुना है, उस म्यूचुअल फंड में ब्रिटानिया का भी शेयर है, इन्फोसिस का भी शेयर है, एमआरएफ का भी शेयर है, डीमार्ट एवेन्यू उसका भी शेयर है, एशियन पेंट का भी शेयर है। अगर आप इन सारी कंपनियों का नेचर देखो तो ये सारी कंपनियां बिल्कुल अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। ब्रिटानिया बिस्किट बनाती है, एफएमसीजी सेक्टर में आ गई। इन्फोसिस का नाम लिया, वो बिल्कुल आईटी सेक्टर में काम करती है। मैंने एमआरएफ का नाम लिया, वो टायर वाले सेक्टर में काम करती है। डीमार्ट का नाम लिया, वो चाय साबुन तेल मंजन बेचने वाली उसमें काम करती है। यानी कि कभी ऐसा हो सकता है कि आईटी सेक्टर डाउन हो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब आईटी सेक्टर जब डाउन हुआ तो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, जितनी भी आईटी सेक्टर में कंपनियां हैं वो सब डाउन होगी। लेकिन बाकी सेक्टर हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो बाकी सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उन्होंने आपके पैसे को बचा लिया। जैसे इंजीनियर भाई की नौकरी गई थी तो बाकी डॉक्टर लॉयर ने बचा लिया ना उसको। डॉक्टर की नौकरी गई तो बाकी इंजीनियर लॉयर ने बचा लिया ना उसको। अब होता क्या है कि अगर आपने इंडिविजुअली शेयर में इन्वेस्ट करा है, आईटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रखा है, अब इन्फोसिस का शेयर गया डाउन तो आपका पैसा भी डाउन गया ना, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा आप नॉलेजेबल नहीं हो, तो इंडिविजुअल शेयर में इन्वेस्ट करने से अच्छा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको फिर से वही शब्द नहीं, वो शब्द दोबारा नहीं बोलूंगा, डाइवर्सिफिकेशन है। वैसे डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट, ये समझ लो भैया।